कभी बैंक के केबिन में बैठे मैनेजर को देखकर सोचा है कि आखिर ये पोजीशन मिलती कैसे है। क्या डायरेक्ट मैनेजर बन सकते हैं या पहले क्लर्क या पीओ बनना पड़ता है? सैलरी कितनी होती है और कितने साल में प्रमोशन मिलता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल घूम रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि बैंक मैनेजर कैसे बनते हैं, कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है, ग्रेजुएशन में क्या चाहिए, एज लिमिट क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक में क्या डिफरेंस है, ताकि वीडियो के एंड तक आपके पास पूरा क्लियर रोड मैप हो और कोई कंफ्यूजन ना बचे। दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लो कि बैंक मैनेजर कोई एंट्री लेवल पोस्ट नहीं होती, बल्कि यह एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है जहां ब्रांच की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के ऊपर होती है, जिसमें स्टाफ को हैंडल करना, कस्टमर इशू सॉल्व करना, लोन अप्रूव करना, टारगेट अचीव करना और ब्रांच की ग्रोथ देखना शामिल होता है। इसलिए यहां तक पहुंचने के लिए सही डायरेक्शन और पेशेंस दोनों जरूरी होते हैं। अब सवाल आता है कि बैंक मैनेजर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, चाहे आप बीकॉम, बीबीए, बीए, बीएससी या बीटेक से हो। लेकिन ग्रेजुएशन मिनिमम मार्क्स के आसपास होना सेफ माना जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन हाई रहता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बेस होना फायदेमंद रहता है। दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक में जनरली 20 से 30 साल के बीच पीओ लेवल पर अप्लाई किया जाता है, जहां एससी, एसटी, ओबीसी को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है और यही पीओ आगे चलकर प्रमोशन के बाद ब्रांच मैनेजर बनते हैं। इसलिए डायरेक्ट मैनेजर की जगह पहले प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ बनना ज़्यादा कॉमन बात होता है। अब समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट बैंक में एंट्री कैसे होती है। यहाँ सबसे बड़ा रोल निभाता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस, जो हर साल पीओ और क्लर्क की एग्जाम कंडक्ट करता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई अपनी अलग पीओ एग्जाम कंडक्ट करता है और इन्हीं एग्जाम को क्लियर करके आप बैंकिंग सेक्टर में एंट्री लेते हैं। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पीओ एग्जाम 3 स्टेज में होती है। सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। प्रीलिम्स में इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं। वहीं मेंस में जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी शामिल होता है और इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल और बैंकिंग नॉलेज चेक की जाती है। दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो आमतौर पर एक गलत आंसर पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। इसलिए स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाता है और कंपटीशन लाखों कैंडिडेट्स के बीच होता है। जब आप पीओ के रूप में सिलेक्ट हो जाते हैं तो शुरुआत में ट्रेनिंग होती है, फिर ब्रांच में पोस्टिंग मिलती है। यहाँ से आपका करियर जर्नी शुरू होता है और 3 से 5 साल के अंदर परफॉर्मेंस और इंटरनल प्रमोशन एग्जाम के आधार पर असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और फिर ब्रांच मैनेजर बनने का मौका मिलता है। दोस्तों, अब सैलरी की बात करें तो पीओ की स्टार्टिंग बेसिक पे लगभग 36,000 से 48,000 के बीच होती है। बैंक के अनुसार, जिसमें डीए, एचआरए और स्पेशल अलाउंस जुड़कर इन हैंड सैलरी 55,000 से 70,000 तक पहुंच सकती है और ब्रांच मैनेजर बनने के बाद यह सैलरी 80,000 से 1 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लोकेशन और बैंक के हिसाब से। दोस्तों, अब प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस अलग होता है। जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक कैंपस प्लेसमेंट, डायरेक्ट इंटरव्यू या बैंकिंग डिप्लोमा प्रोग्राम के जरिए हायरिंग करते हैं। यहाँ ग्रोथ फास्ट हो सकती है, लेकिन टारगेट प्रेशर भी ज़्यादा होता है। दोस्तों, प्राइवेट बैंक में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, सेल्स स्किल अच्छी है और टारगेट अचीव करने की कैपेबिलिटी है, तो 4 से 6 साल में मैनेजर लेवल तक पहुंचना पॉसिबल है। लेकिन यहाँ जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट बैंक जितनी स्ट्रांग नहीं मानी जाती। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले सिलेबस को समझो। डेली 4 से 5 घंटे स्टडी करो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में स्पीड बिल्ड करो। इंग्लिश के लिए डेली रीडिंग हैबिट बनाओ और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स और फाइनेंशियल न्यूज फॉलो करो। मॉक टेस्ट देना शुरू से जरूरी है, ताकि एग्जाम पैटर्न क्लियर रहे और टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो। अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना स्मार्ट मूव है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है और लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन से सिलेक्शन टफ हो जाता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो बैंक मैनेजर सिर्फ केबिन में बैठने वाला ऑफिसर नहीं होता, बल्कि उसे ब्रांच का लीडर माना जाता है।
लोन अप्रूवल, रिस्क मैनेजमेंट, स्टाफ कोऑर्डिनेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ऑडिट कंप्लीशन सब उसकी जिम्मेदारियों में आता है। इसलिए लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना भी जरूरी है। दोस्तों, प्रमोशन स्ट्रक्चर की बात करें तो पीओ से मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर और एजीएम तक जाने का पाथ खुला रहता है और एक्सपीरियंस के साथ सैलरी, रिस्पेक्ट और अथॉरिटी तीनों बढ़ते जाते हैं। इसलिए यह करियर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने वाला माना जाता है। दोस्तों, एक बात याद रखो कि बैंक मैनेजर बनने का रास्ता शॉर्टकट से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट मेहनत से बनता है। कंपटीशन हाई है लेकिन सिलेक्शन पॉसिबल है अगर स्ट्रेटजी क्लियर हो और डेली डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी चाहते हो, फिक्स्ड वर्किंग आवर और स्ट्रॉन्ग पेंशन बेनिफिट चाहते हो तो गवर्नमेंट बैंक आपके लिए सही ऑप्शन है। और अगर फास्ट ग्रोथ, हाई इंसेंटिव और कॉर्पोरेट एक्सपोजर चाहते हो तो प्राइवेट बैंक भी अच्छा करियर दे सकता है। तो दोस्तों, आज आपने डिटेल में समझ लिया कि बैंक मैनेजर बनने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, पीओ एग्जाम क्लियर करनी होती है, 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होता है, 3 से 5 साल में प्रमोशन पॉसिबल है, सैलरी अट्रैक्टिव है और फ्यूचर स्कोप स्ट्रांग है। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आप आज से प्रिपरेशन शुरू करते हो या फिर सोचते रह जाते हो। अगर आपको यह करियर सच में अचीव करना है तो आज से डेली रूटीन बनाओ, सिलेबस डाउनलोड करो, मॉक टेस्ट स्टार्ट करो और बैंकिंग फील्ड में सीरियस ऑप्शन की तरह ट्रीट करो, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एक्शन लेते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आप गवर्नमेंट बैंक टारगेट कर रहे हो या फिर प्राइवेट बैंक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि करियर से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट जानकारी आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।